Hello everyone, welcome back to this channel. I am Manish Singh and today we will continue HCF and LCM, है ना। तो पहला वाला पार्ट में हमने HCF and LCM हमने देखा था और वहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था और आज भी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो HCF and LCM की बेस पे होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ 252 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो 252 को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, इसके लिए मुझे 252 को पहले फैक्टराइज करना होगा। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो ये 2 से जाता है, 2 का कितना 126 टाइम्स, अगेन 2 से जाएगा ये, तो 2 का 63 टाइम्स, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 का कितना 21 टाइम्स, अगेन 3 से जाएगा, 3 का ये 7 टाइम्स एंड 7 1, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि 252 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 252 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये है क्या, ये सारे नंबर्स जो है ना, ये प्राइम नंबर्स ही है कि नहीं। तो ये हो जाते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जाता है ना। तो इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 2 है ना, इंटू एंड 3 स्क्वायर इंटू 7। ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन में आपका ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना। तो 252 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन में आपके आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, एक नंबर का कितने प्राइम फैक्टर्स है ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। एक नंबर्स का कितने प्राइम फैक्टर है ये भी पूछ दिया जाता है। तो इसी में इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स डज 250 हैव। तो 250 के कितने प्राइम फैक्टर्स है ये हमको पता करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको 250 को पहले फैक्टराइज करना होगा। तो करते हैं ना 250 को फैक्टराइज। तो 250 को जल्दी से फैक्टराइज करते हैं। 2 के कितने टाइम्स 125 टाइम्स, अगेन 5 के 25 टाइम्स, अगेन 5 का 5 टाइम्स, अगेन 5 का 1 टाइम्स। तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 250 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, ये है ना। तो इनके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर्स। या ये नहीं भी लिखते तो हो जाता, मैं असल में ये लिख दिया कि ये इसको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है इस तरह करके, इसलिए मैंने ये इस लाइन को लिख दिया, है ना। आप फैक्टराइज कीजिए उस नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स को, काउंट कीजिए कितना है, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा 1 2 3 4, इसका आंसर होगा 4। तो ये मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और जब बोला जाएगा कि एक्सप्रेस कीजिए प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो वो पहला वाला जो क्वेश्चन था उस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें दिया हुआ है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ। देखिए ये एक प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस तरह से किसी एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका HCF एंड LCM आपको फाइंड आउट करना है। देख लीजिए क्या नंबर है, ठीक। देखिए अगर इस तरह का कभी भी आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए और इनका HCF एंड LCM अगर पूछा जाए, तो उसके लिए अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, HCF के लिए और LCM के लिए। फॉर्मूला नहीं, एक तरह के रूल्स हैं। नहीं, क्या है कि अगर इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए HCF निकालना है आपको, तो आप क्या करो, ये है प्रोडक्ट ऑफ all common factors with their lowest
पावर विथ देयर लोएस्ट पावर क्या है। और एलसीएम के लिए प्रोडक्ट ऑफ all involved factors with their highest power ठीक है। ये है रूल, इस तरह का एक्सप्रेशन का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करने का। अब ये है क्या चीज़, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। अभी मुझे इस गिवन एक्सप्रेशन का निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो निकालते हैं ना, एचसीएफ निकालते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉमन फैक्टर, जो तीनों में जो कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे तीनों में कॉमन है, देखिए 2 तीनों में कॉमन है, एंड 3 भी कॉमन है तीनों में, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 भी नहीं है। तो ये 2 फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है ना। अब कॉमन फैक्टर तो हमने ले लिया, उसके बाद क्या करना है, विथ देयर लोएस्ट पावर। अब उनका जो सबसे लोएस्ट पावर है उनको लेना है। तो ये 2 है, 2 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 का सबसे लोएस्ट पावर मुझे दिख गया 3, और 3 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 है ना, 2 है सबसे लोएस्ट पावर। तो इस गिवन एक्सप्रेशन का ये हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए देखते हैं, एलसीएम के लिए क्या किया जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व फैक्टर्स। तो जो भी फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हैं उनका प्रोडक्ट लेना है, एंड विथ देयर हाईएस्ट पावर। तो पहले हम सारा इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। सो 2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे 3 इन्वॉल्व है, 5 भी इन्वॉल्व है, देन 7 है, इसमें 7 है, 7 भी है, देन 11 है, और 13 इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस एक्सप्रेशंस। अब हमने सारा इन्वॉल्व फैक्टर्स को लिख लिया प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब क्या करना है, इनका लेना है हाईएस्ट पावर, उनका हाईएस्ट पावर लेना है, इन फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हम देख सकते हैं 6 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, एंड 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5, एंड 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 का हाईएस्ट पावर है 3, और 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 7 का हाईएस्ट पावर, 7 तो एक ही जगह है, वह स्क्वायर है। 11 का हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 11, 11 तो एक ही है और वो स्क्वायर है, एंड 13 का हाईएस्ट पावर 3। तो ये हो गया इनका एचसीएफ एंड एलसीएम इस तरह का एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको कभी भी दे दिया जाए और उनका एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो इस रूल को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये एक पॉइंट है जो इसको भी याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं एपीएसएसबी के एग्जाम में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 नंबर्स, ए एंड बी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, कोई भी 2 नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। देन ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब उन 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, उन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर होता है, उन नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम के बराबर होता है। मतलब इनको इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में बोला जाए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो इस पॉइंट को माइंड में आपको रखना है। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। 2 नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ है इसका 12 एंड एलसीएम है 144, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ए हो गया 12 और बी क्या हो गया इसका 144, है ना।
सॉरी ये नंबर नहीं है, ये SCF है। तो SCF दिया हुआ है उन दो नंबर का, SCF दिया हुआ है 12 और LCM दिया हुआ है 144। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 48, मतलब A है 48 तो B क्या है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, है ना, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूँ तो क्या होगा, A इंटू B इज इक्वल टू SCF इंटू LCM, है ना, SCF इंटू LCM। तो A का वैल्यू पता है मुझे 48 इंटू B का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और SCF कितना है 12 और LCM कितना है 144। तो B क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 12 इंटू 144, 48 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों नंबर क्या होगा, ये और ये दोनों 12 का मल्टीपल में आता है, ये 12 का 1 टाइम्स और ये 12 का 4 टाइम्स। देखिए अगर आपको 12 का मल्टीपल पता नहीं है तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोटे छोटे करके काटिए आप, छोटा छोटा नंबर से इसको काटिए, कट जाएगा, ठीक है। अब ये और ये दोनों 4 से जा रहा है तो ये 4 का 1 टाइम्स और ये 4 का कितने टाइम्स हो जाता है, ये 36 टाइम्स। तो B का वैल्यू क्या हो गया 1 इंटू 36। सो द अदर नंबर इज व्हाट 36। जो दूसरा नंबर है ना वो है आपका 36 और जिसका पहला नंबर दिया हुआ है 48, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें कभी आपको ऐसा क्वेश्चंस अगर देगा ना कि आपको 2 नंबर दे दे और SCF फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, तो आप वो वाला मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है। 2 नंबर दे दे SCF एंड LCM फाइंड आउट करने के लिए पूछे तो वो आप फैक्टराइजेशन ही मेथड यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है ना, जब कभी भी 2 नंबर का SCF और LCM जब दिया होता है और SCF एंड LCM दिया होता है और उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर का वैल्यू दिया होगा और आपको पूछ दे दूसरा वाला नंबर क्या है, ऐसा केस में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जब आप SCF एंड LCM के लिए वर्ड प्रॉब्लम करने जाएंगे तो आपको इस तरह के जो कंडीशंस है ये आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है, जब SCF होगा ना, फॉर SCF के लिए, अब देखिए ये जो उसमें सारा रूल्स जो मैं लिखा हूँ ये SCF के लिए है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये SCF के लिए है, देखिए यहाँ पे इसमें शब्द में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, डिवाइजर, और डिवाइजर ही पता करना है। आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा कि डिवाइजर फाइंड आउट करना है तो आप आराम से SCF निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पता करना है कि डिवाइजर। देखिए सेंटेंस क्या होता है ना, कभी कभी बहुत घुमा के दे देता है तो उसमें समझना मुश्किल हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी डिवाइड दे या डिवाइड्स हो या कैन डिवाइड है ना, उसके बाद कुछ गिवन नंबर्स दिया होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ऐसे केस में फाइंड आउट करना है आपको SCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे केस में क्या फाइंड आउट करना है आपको SCF फाइंड आउट करना है। और कभी भी डिवाइड के बाद अगर बाई वर्ड लग गया, प्रीपोजिशन अगर बाई लग गया यहाँ पे, ठीक है, बाई लग गया प्रीपोजिशन, तो समझ जाइएगा डिवाइड बाई हो या डिविजिबल बाई हो, ठीक है। डिवाइड वर्ड के बाद अगर बाई वर्ड लग गया तो समझ जाइएगा कि आपको LCM ही निकालना है, चाहे सेंटेंस कितना भी घुमा दें, ठीक है। डिवाइडेड बाई, डिवाइड बाई, डिविजिबल बाई, ऐसे केस में क्या होता है, हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो ये था। चले अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये है क्या चीज़। देखिए ऐसे कंडीशंस आपके सामने होंगे, क्या चीज़, पहला टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड
एक्स वाई जेड क्या है, नंबर्स हैं। यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं, है ना, उनको डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, ये आपके सामने अगर कंडीशन है तो वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, मीन्स जो आप डिवाइजर फाइंड आउट कर रहे हैं, वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये गिवन नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स एक्स वाई जेड, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जब वो एक्स वाई जेड को जब डिवाइड करे ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तीनों का जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो होगा एचसीएफ ऑफ और x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये क्या है, असल में इनका म्यूचुअल डिफरेंस है, जो भी नंबर्स होगा उनका म्यूचुअल डिफरेंस, ठीक है, उनका म्यूचुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो सारा रिमाइंडर सेम होना चाहिए, है ना, सभी में सेम रिमाइंडर। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है कि टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनर होगा ना, एग्जामिनर क्या चाहता है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जो सभी में सेम रिमाइंडर हो, है ना, और वो एक रिमाइंडर का वैल्यू भी आपको दे देगा कि वही रिमाइंडर आना है। ये थर्ड पॉइंट में सभी में सेम रिमाइंडर आना चाहिए, है ना, सभी में सेम रिमाइंडर आर आना चाहिए, ये एक रिमाइंडर का वैल्यू दे देगा पहले से ही। तो वैसा केस में आप क्या करोगे, द रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ जो नंबर दिया होगा उस नंबर में से जितना रिमाइंडर बोला गया है उतना माइनस करके निकाल दीजिए। मीन्स जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में से रिमाइंडर माइनस करेंगे आप और फिर उस नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। ऐसे करने से आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल जाएगा। देखिए इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, रिमाइंडर इसमें भी आ रहा है पॉइंट 2 में और इसमें भी सेम रिमाइंडर आ रहा है, दोनों में सेम रिमाइंडर है। लेकिन पॉइंट 2 में क्या है, पॉइंट 2 में जो रिमाइंडर है वो एग्जामिनर के लिए डिज़ायर नहीं है ना, आप चाहे कुछ भी रिमाइंडर निकाल दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में ये एग्जामिनर का डिज़ायर है, जो भी क्वेश्चन बनाया है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उनका एक डिज़ायर है कि यही रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में यही फ़र्क है। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यानी रूल नंबर 4, इसमें क्या लिखा हुआ है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स एक्स वाई जेड। जब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब वो एक्स वाई जेड को जब डिवाइड करे ना, तो क्या होगा, लीव्स रिमाइंडर्स ए बी सी रेस्पेक्टिवली। अब इस बार भी क्या है, रिमाइंडर आ रहा है सभी में, लेकिन एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जब हम x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर a आएगा, y को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर b आएगा और z को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर c आएगा। ठीक है, तो ये है। चलिए इसका हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे विच होना चाहिए, विच कैन डिवाइड 24, 30, 48 एग्जैक्टली। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कैन डिवाइड बोल दिया गया ना, मतलब डिवाइजर पूछ रहा है आपसे, है ना, और डिवाइजर पूछने से क्या फाइंड आउट करना है हमको, ऐसे फाइंड आउट करना है कि नहीं। तो निकाल लेते हैं इस नंबर का एचसीएफ। सो 24, 30 और 48 का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 से ये तीनों नंबर जा रहे हैं, सो 2 का 12 टाइम्स, 2 का 15 टाइम्स एंड ये 2 का 24 टाइम्स। अब 2 से ये तीनों नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा। 3 के कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और 3 के 5 टाइम्स, और ये 3 के 8 टाइम्स। तो और ये नंबर 1 के सिवा किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी फैक्टर नहीं है 1 के सिवा इसमें, तो ये इनका एचसीएफ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 × 3 6 इज द आंसर, है ना। चलो, तो यही है, 6 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 24, 30 एंड 48 एग्जैक्टली। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच when divides 47, 35 and 27 leaves same remainder also find the remainder। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ऐसा बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इस गिवन नंबर को जब डिवाइड किया जाए ना, उसमें जो रिमाइंडर आए वो सेम रिमाइंडर आए, और रिमाइंडर क्या आ रहा है ये भी हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस में यही पूछा गया है ना। तो ये इसके पहले जो मैंने रूल्स बताया था SCF का, है ना, यहाँ पे व्हेन डिवाइड्स बोल दिया ना, डिवाइड्स, तो जाहिर की बात है मुझे SCF ही फाइंड आउट करना है इन गिवन नंबर का, है ना। तो इसमें कंडीशन है रिमाइंडर भी आना है कि नहीं। तो जो मैं रूल लिखवाया था उस रूल के हिसाब से ये सेकेंड रूल के अंदर आता है कि नहीं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर सेम आना है और रिमाइंडर का वैल्यू क्या है वो इसमें नहीं दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका डिविडेंड हो गया, डिविडेंड हो गया ना। तो डिविडेंड्स आर क्या है 47, 30, 5 एंड 27, है ना। अब मुझे फाइंड आउट करना है द रिक्वायर्ड नंबर। तो इसमें द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा इसमें जो इन नंबर्स का SCF होगा ना वो, यानी डिवाइजर होगा। तो देखिए, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस बार द रिक्वायर्ड नंबर की जगह पे द डिवाइजर लिख देता हूँ। द डिवाइजर क्या हो जाएगा, SCF ऑफ इनका म्यूचुअल डिफरेंस, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस लेना है। सो 47 माइनस 35 कोमा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये क्या हुआ 35 माइनस 27 कोमा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये क्या हो जाएगा 47 माइनस 27। देखिए नंबर अगर क्या होता है, इसको अरेंज करके जब म्यूचुअल डिफरेंस जब भी लेंगे ना तो उसको अरेंज इस तरह से करना है कि नेगेटिव नंबर ना आए, यानी नेगेटिव वैल्यू ना आए माइनस करने के बाद, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिला हमारे पास। सो SCF ओ माइनस करने के बाद 47 माइनस 35 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 12, ये 8 और ये 20। सो 12, 8 एंड 20 का जो SCF होगा वही हमारा रिक्वायर्ड डिवाइजर होगा। तो 12, 8 एंड 20 का SCF निकाल देते हैं ना, 12, 8 एंड 20 का SCF निकाल देते हैं साइड में। 2 से ये 4 हो जा रहा है, 2 का 6 टाइम्स, 2 का ये कितने 4 टाइम्स, 2 का 10 टाइम्स, अगेन 2 से जा रहा है ये 4, 2 का 3 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स। तो ये इनका SCF हो गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 2 × 2 4। तो इनका द लार्जेस्ट नंबर जो पूछा गया है यानी द रिक्वायर्ड नंबर वो हो गया 4। अब इसमें सेकेंड पार्ट में ये भी पूछा गया कि ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है हमको ना। तो एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर को आप ले लीजिए और 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 47 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 47 को, तो क्या होता है 1 टाइम्स ये हो गया 4, 0 एंड 7, अगेन 1 टाइम्स ये और रिमाइंडर इज 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पहला पूछा गया है द लार्जेस्ट नंबर में द रिक्वायर्ड नंबर इज, फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर इज 4 एंड द रिमाइंडर इज। तो सभी में क्या आएगा, इन तीनों नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे ना 4 से तो सभी का रिमाइंडर 3 ही आएगा। चलिए इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सभी का रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक काम करता हूँ 35 को भी मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। 4 का कितने टाइम्स, इसका आपका 4 का 8 टाइम्स है ना, 8 टाइम्स 32, रिमाइंडर इज 3, इसमें भी 3 रिमाइंडर आ गया। एंड नेक्स्ट 27 को भी मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो ये कितने, इसके 4 का 6 टाइम्स यानी 24, इसमें भी रिमाइंडर 3 आ गया। तो ये चीज़ आपको चेक नहीं करना, अगर तभी चेक करना है जब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट करने के लिए, तभी आप
इसको इस तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लीजिए। जैसे कि इसमें पूछा गया है तो तीनों नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को डिवाइड कर लीजिए द रिक्वायर्ड नंबर से, यानी डिवाइजर से, जो रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं वेरीफाई भी कर दिया, यहाँ पे वेरीफाई किया कि ये सही में काम करता है कि नहीं करता है। ये चीज़ भी वेरीफाई करना भी ज़रूरी है ना। जब आप कोई चीज़ को वेरीफाई कर करके जब स्टडी करते हैं ना, तो स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा क्या है इसमें, ए नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 55, 79, 67 leaves same remainder 7 in each case, same remainder 7 in each case। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड आउट करना। तो ये क्या है आपका, मैं जो एससीएफ वाला रूल बताया था वो उसका थर्ड वाला रूल है ना। तो इसमें ये क्या हो गया, इनका डिविडेंड हो गया। देखते हैं द डिविडेंड्स आर क्या है, 55, 79 एंड 67, और रिमाइंडर भी दिया हुआ है। रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है, 7 है। सभी में 7 आना चाहिए, सेम रिमाइंडर दिया हुआ है ना। तो द डिवाइजर क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3 में मैंने बताया था, गिवन नंबर में से उनका रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए। सो गिवन नंबर आर 55 है ना, और 55 माइनस 7 कर लिया, अगेन 79 माइनस 7 कर लिया, अगेन 67 से माइनस 7 कर लिया। करना क्या था, गिवन नंबर में से उनका रिमाइंडर को माइनस करना है और फिर उन नंबर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पे, एचसीएफ किसका, 55 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 48, ये कितना हो गया 72, और ये कितना हो गया 60। मीन्स इन नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं ना, 48, 72 और 60 का हम एचसीएफ निकालते हैं। 2 से तीनों जा रहा है, 2 का 24 टाइम्स, 2 का ये 36 टाइम्स एंड ये 2 का 30 टाइम्स। ठीक, अभी भी ये 2 से जा रहा है, सो 2 का ये 12 टाइम्स, ये 2 का 18 टाइम्स एंड ये 2 का कितना 15 टाइम्स है ना। अब 2 से ये तीनों नंबर नहीं जाएगा। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, हम वही फैक्टर को लेते हैं जो सारा नंबर्स को डिवाइड कर सके, है ना। तो ये दोनों इन तीनों नंबर गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, यानी इनका फैक्टर है, इसीलिए हमने इनको ले लिया। ठीक है, अब ये तीनों किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 का 4 टाइम्स और ये 3 का 6 टाइम्स और ये 3 का 5 टाइम्स। अब कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 4, 6 एंड 5 में, तो हम क्या करते हैं ना, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा आपका 2 × 2 4 एंड 4 × 3 इज 12। सो रिक्वायर्ड नंबर इज 12, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गिवन 3 नंबर्स 17, 42 एंड 93। उसके बाद फाइंड द लार्जेस्ट नंबर टू डिवाइड ऑल द 3 नंबर्स लिविंग रिमाइंडर 4, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। इस बार क्या करना है कि एक ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे हम इन गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो इनका जो रिमाइंडर आएगा वो अलग अलग आएगा, और रिमाइंडर ऑलरेडी दिया हुआ है कि यही रिमाइंडर आना है। ठीक है, तो क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, द डिविडेंड दिया हुआ है, द डिविडेंड्स आर 17, 42 एंड 93, और द रिमाइंडर्स आर 4, 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ये इनका रिमाइंडर है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर
में से उसका रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका SCF हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, है ना। तो करते हैं द रिक्वायर्ड नंबर मतलब क्या है, द रिक्वायर्ड डिवाइजर। सो द डिवाइजर is SCF of 17 minus 4, 42 minus 3, 93 minus 5। अब करना क्या है इसमें, इनका डिफरेंस का SCF निकालना है। तो करते हैं SCF। 17 माइनस 4 क्या हो गया 13, 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा 39, और 93 माइनस 5 कितना हो जाएगा 88 होगा, 88 हो जाएगा। 88 शायद नंबर एक बार चेक कर लेता हूँ, नंबर यही था, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको ना करेक्ट कर लीजिएगा, ये 93 है, 93 की जगह पे आप क्या कीजिए 96 लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 96, ये 93 था, इसको 96 बना लेता हूँ, और ये 96 और 96 माइनस 5 हो गया 91। अब हमको करना क्या है, SCF निकालना है 13, 39 एंड 91 का हमको SCF निकालना है। तो मैं क्या करूँ, इसको फैक्टराइज कर लूँ, नहीं 13 से जाएगा, 39 भी 13 से जाएगा, और 91 भी है 13 के मल्टीपल में आता है ना। देखिए 13 इंटू 7 होता है 91, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था ये। तो ये 91 और ये 51, ये जो दो नंबर है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जो, और 51 क्या होता है, 51 जो होता है ना ये आपका 17 इंटू 3 होता है ना। ये दो नंबर इनका जो है फैक्टर्स देख लीजिए क्या क्या है। 91 का 13 एंड 7 प्राइम फैक्टर होता है, और 51 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 17 एंड 3 प्राइम फैक्टर होता है ना। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि 13, 39 एंड 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13, तो इसका आंसर है 13, ठीक। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो ये कुछ रूल्स है एलसीएम के लिए जिसमें कुछ कंडीशन दिया गया होगा, ठीक है, और उसमें उस क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया होगा। अगर ऐसे कंडीशन जो दिए हुए हैं, अगर ऐसा कंडीशन दिया होगा तो आपको क्या करना है, ऐसा इस सब रूल्स को अप्लाई करना है। देखिए रूल नंबर 1 में क्या दिया होगा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या बोला गया डिविजिबल बाय, मैंने बताया था जब भी डिवाइड या डिविजिबल या डिवाइडेड बाय, अगर डिवाइड के बाद बाई वर्ड लग जाता है तो वैसे केस में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ना, इसको समझ जाना। मैंने पहले भी बताया था इसको। अब 3 नंबर है, इनको डिवाइड करना है ना। 3 नंबर है एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इनको इनसे डिवाइड करना है। एक नंबर जो फाइंड आउट करना है जो इससे डिवाइड हो जाए एग्जैक्टली, है ना। तो उसके लिए क्या है, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, डिविडेंड, लिस्ट डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है जो उस गिवन नंबर से डिवाइड है। तो ऐसा कि इसमें उन नंबर का एलसीएम निकालना है। सेकेंड वाले रूल में क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोला गया, टू फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। मतलब आपको एक सबसे छोटा डिविडेंड फाइंड आउट करना है, जब उसको आप इन नंबर से डिवाइड करोगे तो सही में रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर फिक्स सेम रिमाइंडर आएगा सही में, और रिमाइंडर जो है क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक। तो वैसा केस में द रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, आपको रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालोगे और फिर उसमें उस रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। और टू फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इस बार भी क्या है, इस बार भी एक ऐसा डिविडेंड फाइंड आउट करना है हमको जिसको हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, इनसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा,
मगर रिमाइंडर क्या होगा, तीनों का केस में रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, ऐसे ऐसे मीन्स उस डिविडेंड को अगर आप फर्स्ट नंबर से डिवाइड एक्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ए आएगा, अगर उस नंबर को आप वाई से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बी आएगा, एंड जेड से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सी आएगा, ठीक है। वैसा केस में देखिए ये ऐसा सभी केस में पॉसिबल नहीं है, पहले आपको चेक करना होगा कि ऐसा डिविडेंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। तो ऐसा डिविडेंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या क्या देखना होगा, आप क्या कर लो, जो डिवाइजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वो तीनों का डिवाइजर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर है उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ दो डिवाइजर एंड रिमाइंडर, इसका ये डिवाइजर और उसका रिमाइंडर, जेड डिवाइजर और जेड का रिमाइंडर का डिफरेंस मान लीजिए एक वैल्यू होगा, ये तीनों इक्वल होगा ना, अगर इक्वल होगा तो किसी एक वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं, ये तो अगर ये तीनों इक्वल है तो ऐसा डिविडेंड पॉसिबल है। तो सेकेंड स्टेप में रिक्वायर्ड नंबर आपको निकालना है, तो एलसीएम निकाल दीजिए, जो जो डिवाइजर दिया हुआ है उनका आप क्या कीजिए एलसीएम निकालिए, और ये जो आया के जो डिवाइजर और रिमाइंडर्स का जो डिफरेंसेस है उनका आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, है ना। तो ये रूल्स फ्रॉम, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एलसीएम के बेस पे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, डिविजिबल बाय दिया हुआ है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेंटेंस पूछिए फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 24, 30 एंड 14 मींस डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, है ना, इनसे डिवाइड हो जाए, मतलब आपको पूछा जा रहा है एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ना। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, निकाल लेते हैं इनका एलसीएम, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 24, 30 एंड 48 का एलसीएम निकालना तो बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं ना, एलसीएम निकालते आ रहे हैं। तो देखते हैं 2 का ये 12 टाइम्स और ये 15 टाइम्स और ये आपका 2 का 24 टाइम्स। देखिए मैं चाहता तो इसको मैं 6 से भी कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे 6 से फैक्टराइज नहीं किया, मैं यहाँ पे प्राइम नंबर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा, आप लोग भी प्राइम नंबर यूज करके फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इसमें भी बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो हमेशा प्राइम नंबर ही यूज कीजिए फैक्टराइजेशन के लिए, ठीक है। चलिए 2 से ये और ये जा रहा है 2 का कितने टाइम्स, 2 का 6 टाइम्स, ये 2 से नहीं जा रहा है 15 एंड 2 का 12 टाइम्स, अगेन 2 से ये दोनों जा रहा है 2 का 3 टाइम्स 15 टाइम्स और ये 2 का 6 टाइम्स। अब 3 से ये दोनों जा रहा है 3 का 1 टाइम्स और ये 3 का 5 टाइम्स और ये 3 का 2 टाइम्स। सो एलसीएम क्या हो गया, सो 2 into 5 10 and 2 into 2 4, 4 into 2 8 and 8 into 3 24 and 24 into 10 कितना हो जाता है, आंसर इज 240। मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या था इनका, रिक्वायर्ड नंबर द गिवन नंबर का एलसीएम, इसका आंसर हो गया 240, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 30, 72, 120 leaves remainder 13 in each case, remainder 13 in each case। इसमें ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गए, सॉरी डिवाइजर हो गए, डिवाइजर्स इसमें डिवाइजर्स क्या है 30, 72 एंड 120, है ना, 30, 72 एंड 120। और इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए सभी के केस में, रिमाइंडर 13, सभी के केस में रिमाइंडर आना चाहिए 13, है ना। तो ये एलसीएम का सेकंड रूल के अंदर आता है, उसमें मैंने क्या बताया था, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर मीन्स क्या है, डिविडेंड फाइंड आउट करना ना, मीन्स द डिविडेंड, डिविडेंड क्या हो जाएगा, एलसीएम of the given number 30, 72 और 120, हाँ, और इनमें जो इसका रिमाइंडर है वो प्लस कर देना, जो रिमाइंडर है वो प्लस कर देना। देखिए एलसीएम
जो होता है वो गिवन नंबर से डिवाइड तो हो ही जाएगा ना। तो उसमें अगर आप रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो उसमें आपका रिक्वायर्ड नंबर निकल जाता है। लेकिन जब आप फिर उसको वापस इस डिवाइजर से जब डिवाइड करेंगे ना, तो जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर जो ऐड आपने किया है वो क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा बच के निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 30, 72 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। यहाँ पे 30, 72 और 120, इसका मैं एलसीएम फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, 2 का 15 टाइम्स, 2 का 36 टाइम्स एंड 2 का ये 60 टाइम्स। अगेन 2 से ये और ये जाएगा 2, 15 टाइम्स, ये 2 का 18 टाइम्स एंड ये 2 का 30 टाइम्स। अगेन 2 से ये 9 जा रहा है, 2 का ये 15 टाइम्स, 2 का 9 टाइम्स, ये 2 का 15 टाइम्स। अगेन 3 से ये 3 हो जा रहा है, 3 का 5 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स एंड ये 3 का 5 टाइम्स। अगेन 5 कॉमन है, सो 5 ले लेता हूँ 1 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। एलसीएम देखते हैं, यहाँ पे 5 है ना, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 बचा हमारे पास है ना। एंड 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और ये 3 और ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, एंड 9 इंटू 4 36, एंड 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा 360। तो एलसीएम हो गया इनका, इन नंबर का एलसीएम 360 हो गया, और प्लस 13 करना है ना। इन नंबर का एलसीएम अभी हमने यहाँ पे निकाल दिया, अब प्लस 13 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 373 द रिक्वायर्ड नंबर हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 13, 41 एंड 29 when divided by 20, 48, 36 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या है, एक ऐसा मुझे डिविडेंड फाइंड आउट करना है जिसको मैं इन नंबर से, ये हमारा डिवाइजर होता है ना, डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा डिवाइजर होगा। तो इनसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएंगे, और तीनों का केस में डिफरेंट रिमाइंडर है ना। तो ऐसा सभी के केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने बताया था कि पहले इसका एग्जिस्टेंसी को चेक करना होता है ना, पहला स्टेप एग्जिस्टेंसी। तो हम इसका पहले एग्जिस्टेंसी चेक करते हैं कि क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है। ठीक, तो एग्जिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो गया इनका डिवाइजर हो गया ना, तो यहाँ पे डिवाइजर्स आर 20, 48 एंड 36. Remainders are रिमाइंडर क्या है इनके 13, 41 एंड 29। तो देखिए जो नंबर फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है वो नंबर है कि नहीं वास्तव में, है ना। ये पता करने के लिए क्या करना है हमको, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को चेक करना है। अगर डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सभी का अगर सेम है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम डिफरेंस को चेक करते हैं। तो पहला डिवाइजर है 20 और -13, 20 -13 कितना है 7, ओके। दूसरा है 48 माइनस कितना 41 आया 7, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है 36 से 36 का रिमाइंडर कितना है 29 है, माइनस किया 7 है ना। तो ये क्या हो गया, सेम डिफरेंस हो गया ना, सेम डिफरेंस। और जो मैंने जो रूल बताया था वही है कि सेम डिफरेंस यानी की का वैल्यू हो गया ना, की का वैल्यू क्या है 7 है। तो पहला स्टेप हमने देख लिया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने चेक कर लिया कि एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है तो क्या है फाइंड आउट करते है ना, रूल है ये। तो द डिविडेंड क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यानी डिवाइजर्स, सो 20, 48 और 36। इससे इनका जो डिफरेंस आया था वो माइनस कर लेना है। ठीक है, देखते हैं। तो एलसीएम ऑफ 20, 48 एंड 36 का एलसीएम निकालना है मुझे। सो 20, 48 और 36 का एलसीएम निकालते हैं आराम से। सो 2 का 10 टाइम्स, 24 टाइम्स, 18 टाइम्स, अगेन
2 का 5 टाइम्स, 12 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, ये दोनों 3 से जाएगा 3 का, ये नहीं जाएगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए, 4 इंटू 5 हो गया 20, हाँ, और 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 एंड 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 और 36 इंटू 20 यानी 36 इंटू 2 कर लीजिए कितना होगा 72 और ये जीरो लगा दीजिए 720 है ना। तो इनका एलसीएम कितना हो गया 720, इनका एलसीएम हो गया और -7 कर लीजिए -7, तो 720 -7 कितना हो जाएगा 7, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये है जब एचसीएफ के लिए कुछ कंडीशन लगा के पूछा जाए, है ना, जिसमें एचसीएफ एंड एलसीएम में कुछ कंडीशन लगा के पूछा जाए, तो वो मैंने रूल आपको बता दिया, इसी तरह करना। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया गया या लीस्ट नंबर बोल दिया गया, तो द स्मॉलेस्ट द लीस्ट देख लेते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एलसीएम पूछा गया है ना, और होता भी है, हाँ यहाँ पे होता भी है, एलसीएम ही होता है मोस्ट ऑफ केस में। जब स्मॉलेस्ट की जगह जब क्या होता है ना ग्रेटेस्ट दे दिया जाता है या हाईएस्ट दे दिया जाता है, वैसा केस में हम क्या करते हैं मैक्सिमम लोग एचसीएफ निकालते हैं, निकालना भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि ये आपका एचसीएफ ही पूछा जाता है। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन क्या होता है कि घुमा दिया जाता है ना, तो ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये आगे वाला जो दिया होता है ना फाइंड द स्मॉलेस्ट द ग्रेटेस्ट से कभी आप ये डिसाइड मत कीजिएगा कि आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है या एलसीएम पूछा जा रहा है ना। तो द स्मॉलेस्ट द ग्रेटेस्ट से कभी डिसाइड मत कीजिएगा। डिसाइड करना है किससे, डिवाइड के बाद अगर बाई है, डिवाइड वर्ड के बाद अगर बाई है तो आपको निकालना है एलसीएम, अगर डिवाइड वर्ड के बाद बाई नहीं है और उसके बाद ये नंबर से तो आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 10 एंड 12। मतलब जो 3 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं उनमें से सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो 6, 10 एंड 12 से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, है ना। मतलब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है हमको डिविजिबल बाय, तो मुझे पूछा गया है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में हम क्या निकालते हैं डिविडेंड निकालते हैं, एलसीएम में हम क्या निकालते हैं डिविडेंड निकालते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम में हम डिविडेंड निकालते हैं, ठीक। तो देखिए ना इन नंबर का हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। 6, 10 एंड 12 का एलसीएम मैं निकालता हूँ। सो 2 का ये 3 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स एंड 2 का 6 टाइम्स, अगेन 2 का 1 टाइम्स 5 एंड ये 3 टाइम्स। सो एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 12 क्या होगा 2 इंटू 2 4। अच्छा एक काम कर लेता हूँ 2 इंटू 5 10 and 3 into 2 6 and 6 into 10 कितना हो गया 60 हो गया ना। तो इनका एलसीएम क्या आया 60। मतलब 60 को हम इन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, इन नंबर से इन गिवन नंबर से एग्जैक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। मगर पॉइंट ये है, बात ये है हमें तो 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था ना। क्या 60 3 डिजिट नंबर है ना, नहीं है, हमको 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है ना। तो मैं क्या करूंगा कि अब पहले सोचता हूं कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है। नॉर्मली व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 ना, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे हमने पहले क्या निकाला एलसीएम ऑफ किसका 6, 10 एंड 12 का एलसीएम निकाला जो कि 60 आया और द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है। अब मैं देखिए
जो नंबर 60 से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर जो 60 से डिवाइड हो जाएगा वो इस नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइंड में रखिएगा, जो नंबर 60 से डिवाइड हो जाए वो नंबर इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं देखता हूं क्या 100 60 से डिवाइड होता है, 60 से डिवाइड होता है, 1 टाइम्स 60 और ये हो गया आपका 40, मतलब 60 से ये डिवाइड नहीं होता है, रिमाइंडर 4 आ जाता है ना। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसका रिमाइंडर आ गया और ये इसका क्या है, डिवाइजर है। तो द रिक्वायर्ड नंबर आपको निकालना हो, रिक्वायर्ड नंबर, इसमें आप क्या कीजिएगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर ले लिया हमने, इसमें से आप प्लस डिवाइजर जो है, जो भी डिवाइजर होगा 60 है ना, डिवाइजर 60 माइनस रिमाइंडर कितना है 40। ये एक तरह से आपका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको एक तरह से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो इसमें 100 क्या है, 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये स्मॉलेस्ट, और ये 60 क्या था, डिवाइजर था, यानी एलसीएम मान लीजिए इसको, गिवन नंबर का एलसीएम, और डिवाइड करने के बाद ये 40 जो आया ये आपका रिमाइंडर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 100 और प्लस 60 माइनस 40 20। सो 120 is the smallest digit number which is divisible by 6, 10 and 12। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के स्मॉलेस्ट का केस में आपको दे दे लार्जेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट का केस में आपको दे दे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 and 12। तो अगर लार्जेस्ट पूछता है ना, तो इसके केस में यहां तक तो आप निकालोगे, इसका एलसीएम तो फाइंड आउट करोगे ही गिवन नंबर का। अब यहाँ पे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये इरेज कर दिया। तो दी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, 999 होगा ना, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि इस 999 को मैं इससे डिवाइड करके देखूंगा कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, सो 999 डिवाइड बाय 66 को डिवाइड करता हूँ, इसकी 1 टाइम्स 60 हो गया, और ये 9 और ये 9 अगेन 60 के ये 6 टाइम्स 360, रिमाइंडर 9 और ये हो गया रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर 39 एक्स्ट्रा नहीं होता ना 999 में, 39 अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको ये नंबर आराम से डिवाइड हो जाता है इससे। अगर कोई भी नंबर 60 से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर इन नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या करना है हमको, द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 999 में से मीन्स 3 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में से जो एक्स्ट्रा बचा 39, 60 से डिवाइड करने के बाद 60 क्या था, एलसीएम था गिवन नंबर का, उनको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो नंबर हुआ वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 9, 6 and 6। This is the answer. So pause the video and note it down. तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, और एसएफ एलसीएम क्वेश्चन में इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर आप एपीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।